हेलो पीपल। तो आज है डे 2 ऑफ माय वीडियो। तो आज का जो प्रॉब्लम है, जो लीड कोड में हम सॉल्व करने वाले हैं, वो है प्रॉब्लम नंबर 3546 इक्वल सम ग्रिड पार्टीशन 1। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हमारा मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम इज यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स ग्रिड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ग्रिड, उसका जो है एम क्रॉस एन की है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज टू मेक ईदर वन हॉरिजॉन्टल और वन वर्टिकल कट ऑन द ग्रिड सच दैट, ये हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए कि जो दो रिजल्टिंग पार्टीशंस है, जो सेक्शंस हैं, वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए फर्स्ट। एंड जो सेकंड कंडीशन है कि द सम ऑफ एलिमेंट इन द बोथ सेक्शन इज इक्वल। तो और अगर है तो हमें रिटर्न करवाना है ट्रू, अदरवाइज हमें फॉल्स रिटर्न करवाना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं प्रॉब्लम्स को फॉर इन मोर डिटेलिंग। तो हमारे पास दो ग्रिड है 1 4 2 3। सॉरी, ग्रिड एक है हमारे पास, एन क्रॉस एम जो है वो है 2 क्रॉस 2। तो हमारे पास ग्रिड जो है वो है 1 4 2 3। तो हमें चाहिए कि हमारे को एक सॉल्यूशन चाहिए कि हमें ट्रू रिटर्न करवाना है या फॉल्स, और हमें दो कंडीशन करनी है। फर्स्ट तो ये है कि ईच ऑफ द रिजल्टिंग सेक्शन फॉर्म बाय द कट इज नॉन एम्प्टी। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट वाले को एक पार्टीशन कर दो 1 4 2 3 का ही, और जो दूसरा पार्टीशन है उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है। आप जो भी पार्टीशन कर रहे हो, एक एलिमेंट एक पार्ट, मतलब वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए कोई भी सेक्शन। ठीक है। तो अब हमारे पास 1 4 2 3 है, तो हमारा अब हम इसे वर्टिकली भी कट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी कट कर सकते हैं, बट द ओनली टू सेटिस्फाई इज बोथ सम ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ सेक्शन शुड बी इक्वल। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन से। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस m, दैट इज 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमारे पास है ये ग्रिड। ठीक है। अब हमारा पहला जो कंडीशन है कि नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, लाइक नॉन एम्प्टी सेक्शंस। अब हम इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, पहले हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर हम जब भी डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम रो वाइज डिवाइड कर रहे हैं या हम कॉलम वाइज डिवाइड कर रखे हैं, बट हमारा जो है वो सेक्शन नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अब वो कैसे पॉसिबल है कि अगर आप सपोज करो इधर से कट करते हो, इधर से कट करते हो, बट आप इधर से कट नहीं कर सकते। अगर इधर से कट करोगे तो सारे आपके सारे एलिमेंट्स जो है उस सेक्शन पे लेंगे, ये वाला नॉन एम्प्टी हो सकता है। तो हमारा क्या है कि अगर आप रो वाइज कट कर रहे हो तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है वो n-1, और अगर आप कॉलम वाइज कट कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज जो है वो है m-1। ओके। n-1 को देखते हैं। अब जैसे इसमें 3 है, n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, m की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो अगर हम कट कर रहे हैं, नंबर ऑफ कट्स जो हमारे होने वाले हैं वो n-1 होंगे, दैट इज 2। यहाँ पे भी m-1 होंगे, दैट इज 2। ओके, समझ गए आप लोग। अब हमारी जो दूसरी कंडीशन है कि सम हमेशा इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तब हमें रिटर्न करवाना है ट्रू, अगर नहीं है तब हमें रिटर्न करवाना है फॉल्स। समझ गए आप लोग। तो अब हम इसे देखते हैं पहले। तो मेरा जो ब्रूट फोर्स अप्रोच था उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर रही थी, पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। अब हमारी ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहला अप्रोच क्या है मेरे अकॉर्डिंग कि हम जो भी जितना भी सम है, एक तो हमारे पास जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो ये है कि आप हर रो को कट करो, फिर उसके अंदर इटरेट करो थ्रू एवरी कॉलम, और उसके बाद वहां से आप सम निकालो। ठीक है, पहली ये हो गई। और जो सेकंड हाफ के लिए सम निकालना है उसके लिए एक अप्रोच ये है कि आप दोबारा से इटरेट करो। सेकंड क्या है, जो हमारा टोटल सम है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो हमारा ऊपर वाले का सेक्शन है फर्स्ट हाफ का। तो दैट विल बी अ बेटर अप्रोच। इस वे में, इन दोनों वे में से ये वाला जो सॉल्यूशन है ये ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे है। ठीक है। तो हम इस सेकंड हाफ के लिए ये वाली अप्रोच यूज करने वाले हैं। अब सपोज ये जो कट वाला है, इस कट में हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा सॉल्यूशन है, अब ये कट के रो के लिए हो गया। सेकंड हमें कॉलम वाइज भी कट चेक करना है, तो सेम पॉसिबिलिटीज जो मेथड हम रो के लिए करने वाले हैं सेम हम कॉलम के लिए भी करेंगे। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस वाले की,
इस प्रॉब्लम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी ना, वो जो रो के लिए, जो हम रो के लिए निकाल रहे हैं वो, प्लस जो हम कॉलम के निकालेंगे वो, दोनों ऐड होने वाली है। तो जिसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी, वो वाली हमारी इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो भी बड़ा होगा। ओके, ठीक है। तो और अब हमें क्या करना है, अब हमारा मेन जो प्रॉब्लम है, जो हम रो वाइज सॉल्व कर रहे हैं, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करते हैं। तो हम अगर रो के लिए कर रहे हैं, पहले तो हम इटरेट करेंगे आई के थ्रू, फिर उसके अंदर ही हम इटरेट करेंगे जे के थ्रू, राइट। तो हमारी जो होगी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी n क्रॉस m, इतने के लिए। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एक रो के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं n माइनस 1 रोज के लिए। तो इसकी टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आने वाली है वो है O ऑफ n माइनस 1 क्रॉस n क्रॉस m, ठीक है। और हमें कंस्ट्रेंट दे रखा है कि n और m की जो वैल्यूज है वो 10⁵, 10 और 1 से लाई कर रही है, राइट। तो ये हमारा जो है लीड करेगा प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा जो रन टाइम है वो ऑफ कोर्स ज़्यादा होने वाला है एन, या ठीक है। तो वो हमारा ऑफ कोर्स जो है बड़ा होने वाला है। तो इसका एक सॉल्यूशन हमने क्या निकाला है कि हम ना प्रीफिक्स सम की अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम से हम क्या करेंगे, n माइनस 1 वाला जो है ये तो पक्का होना है, ठीक है। अब हम इन दोनों में कुछ ना कुछ कर सकते हैं ताकि हमारी कंडीशन जो है बढ़े ना, वो n क्रॉस m कॉम्प्लेक्सिटी में ही सॉल्व हो जाए, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करें, प्रीफिक्स सम की अप्रोच को यूज करने वाले हैं। अब इस सम से क्या होगा, ये जो है हमारा ये वाला जो आइटम है ना, ये कम हो जाएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे, फिर से ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हम क्या कर रहे थे, अब हम हैं रो 0 पे, अब हम रो 0 पे हैं, फिर हम आएंगे रो 1 पे, फिर हम आएंगे रो 2 पे। अब इन तीनों में ही क्या अप्रोच हमेशा कॉमन रहने वाली है कि हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 करेंगे। पहले हम इसमें क्या करेंगे थे, फिर से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। इसमें हम क्या करेंगे 7 + 8 + सॉरी ये तो बनेगा नहीं ना, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, हाँ जी, क्योंकि 3 - 1 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हम दोबारा से इटरेट इस वैल्यू को ना करने के बजाय, दोबारा से आई को चलाना नहीं है हमें, हम क्या करेंगे, पिछले वाला प्रॉब्लम ही सॉल्व करके रखेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ से प्रीफिक्स की वैल्यू क्या आई 6। अब हम यहाँ से आई की रन ना करके सिर्फ जे को रन करने वाले हैं। तो हमारा 6 + 4 + 5 + 6। अगर हमारे आगे भी कंडीशन होगी तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 × 12, 12 + 9 दैट विल बी 21। अब जब हमारी अगली वाली कंडीशन होगी तो 21 + 7 + 8 हो जाएगी, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो n क्रॉस m का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी था वो सॉल्व हो जाएगा, ये सिर्फ n² रह जाएगी। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाती हूँ। सो हाय, अब मैंने इसका जो सॉल्यूशन है, मैंने आपको अप्रोच बता दी है। इसका सॉल्यूशन देखो, जैसा कि मैंने बताया, पहले हमने एक टोटल स्कोर, पहले हम इस वाले लूप के थ्रू क्या कर रहे हैं, जो भी इस वाले एरे का, जो भी इस मैट्रिक्स का जो भी सम है पहले वो निकाल रहे हैं। तो ये हमने निकाल दिया इस लूप के थ्रू, ठीक है। इटरेट करेंगे, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n क्रॉस m। अब हम फिर से इस वाले, अब हम क्या करेंगे, पहले इटरेट करेंगे थ्रू रो ओनली, फिर हम देखेंगे इस वाले में इटरेशन हमारी हो रही है थ्रू कॉलम ओनली, ठीक है। इसकी भी अगर आप देखोगे तो हम क्या करेंगे, रो जो है मैंने आपको बताया कहाँ तक ये इसकी पॉसिबिलिटीज कर सकते हैं आप n-1 तक। तो हम ये वाला जो रो है वो n-1 तक चलाएंगे, फिर हम जे हर कॉलम के वैल्यूज पे चेक करेंगे। अब आप ये देखो, रो अंडरस्कोर सम प्लस इक्वल्स टू ग्रेड ऑफ आई जे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे को जो हमारी उस रो से पहले वाली जो जितने सम है वो हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम इसके थ्रू एक ही लूप के थ्रू कैलकुलेशन हो रही है। अदरवाइज क्या हो रहा था कि हम ऊपर वालों को दोबारा से सॉल्व कर रहे थे, फिर हमारा ये जो लूप खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें करना है कि ना रो क्योंकि इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स इसका जो ट्वाइस है वो उसका इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन मैच करती तो हम रिटर्न करवा रहे ट्रू, अदरवाइज हम कॉलम में जाके चेक करेंगे। कॉलम वाले की भी सेम अप्रोच होगी, इसका भी देखो आप n क्रॉस m में सॉल्व हो रहा है। तो हमारी टोटल इस प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ये हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, राइट। इसकी भी n क्रॉस प्लस इसकी भी n क्रॉस m प्लस इसकी भी n क्रॉस m। अगर इस वाले में भी सेम कंडीशन है, रिटर्न करवा रहे हैं ट्रू, अदरवाइज नहीं हो रही तो रिटर्न करवा रहे हैं फॉल्स। तो मैंने अपने आप से कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, बट अगर आपको कोई भी इशू होता है तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।